हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.2 को कंटिन्यू करते हुए इस एक्सरसाइज में जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उसको हम कंप्लीट करेंगे। एंड मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 10 जो मैंने पिछला वीडियो 5.2 का पार्ट 1 डाला था उसमें से आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए 11th क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए मैंने इसका सॉल्यूशन कर दिया है, मैं आपको इसका सॉल्यूशन समझा देता हूँ। देखिए 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए एक मैट्रिक्स गिवन है और ए क्यूब का जो डिटर्मिनेंट है, इस मैट्रिक्स का जो क्यूब का डिटर्मिनेंट है 125 गिवन है, हमें एक्स निकालना है, फाइंड एक्स। तो देखिए हम इसमें प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि भाई हमें पता है ए क्यूब का जो डिटर्मिनेंट होता है वो ए डिटर्मिनेंट के क्यूब के इक्वल होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टी है कि ए स्क्वायर भी होगा तो भी ए डिटर्मिनेंट के स्क्वायर के इक्वल ही होगा, तो इसलिए ए डिटर्मिनेंट क्यूब इज इक्वल टू 125 रहेगा। नाउ अब आप ए डिटर्मिनेंट पहले फाइंड कर लीजिए कि भाई एक्स टू एक्स का आप डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा। देन उसके बाद हमें ए डिटर्मिनेंट का वैल्यू ये मिला है तो इसमें पुट कर दिया हमने इक्वेशन में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 का क्यूब इक्वल टू 125 को हम 5 का क्यूब लिख सकते हैं। क्यूब क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास एक सिंपल इक्वेशन आ जाएगी। 4 RHS में आकर के ऐड हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर होता है 9 और हमें प्लस माइनस 3 लिखना पड़ेगा। तो दिस इज़ योर आंसर। क्वेश्चन 12 की बात करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए क्वेश्चन 12 में हमें एक इक्वेशन दी गई है और हमें बोला है शो दैट वन रूट ऑफ द इक्वेशन। ये एक तरीके से इक्वेशन है हमें गिवन है और हमें प्रूव करना है कि इस इक्वेशन का जो वन रूट है वो माइनस ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल होगा। अब ये वन रूट का क्या मतलब है उसको समझिए कि भाई इस इक्वेशन में से देखिए एक एक्स की वैल्यू निकालेंगे अगर हम, क्योंकि एक्स इसमें वेरिएबल है, ध्यान दीजिएगा। तो जो वेरिएबल की हम वैल्यू निकालेंगे उसकी वैल्यू उसने बोला है माइनस ए प्लस बी प्लस सी आना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आया स्टूडेंट्स? आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आपको क्या यहाँ थिंकिंग प्रोसेस रखना है कि जब भी हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको एक्सपेंड मत कीजिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि आप इसको डायरेक्टली एक्सपेंड करने लगेंगे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी और आप उसमें फंस जाएंगे, आगे सॉल्व नहीं होगा। आपको क्या देखना है कि ये जो डिटर्मिनेंट गिवन है आपके पास, उसकी जो टर्म्स गिवन है अंदर, जो ये वैल्यूज़ हैं, एलिमेंट्स हैं, इनमें कुछ रिलेशन गिवन होता है इस तरीके से कि आप इसमें एक कॉमन चीज़ फाइंड कर पाएँ। देखिए कॉमन चीज़ का मतलब अगर इसमें कोई रूल अप्लाई करेंगे, देखिए एक्स प्लस ए यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, देखिए सब कॉमन ही एक तरीके से। अगर आप एक तरीके से इनको ऐडअप कर दें, चाहे आप रोज़ में ऐड कर दीजिए चाहे कॉलम्स में ऐड कर दीजिए, कॉमन चीज़ आ रही है अगर ध्यान देंगे इसमें तो आप इसमें R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 भी लगा सकते हैं या C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3 भी लगा सकते हैं, क्योंकि आपको दोनों ही तरीके से अगर आप रो में लगाएंगे तो रो में भी सारे एलिमेंट्स एक ही आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे। अगर आप कॉलम में लगाएंगे तो कॉलम में भी सारे एलिमेंट्स सेम आ जाएंगे स्टूडेंट्स। और सेम आने के बाद क्या होता है, जब हमारे एलिमेंट्स एक ही रो में या एक ही कॉलम में सेम होते हैं तो हम उसको कॉमन ले जा सकते हैं, और जब कॉमन ले जाएंगे तो फिर कॉमन ले जाने के बाद 1 आ जाता है हमारे पास, और 1 आने के बाद हम उसमें 0 बनाते हैं स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको पैटर्न समझ में आया होगा क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ, फिर उसके बाद आपको समझाता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेप मैंने कर दिया है कि भाई जो मैं बात कर रहा था एक कॉमन चीज़ आने की, वही इस तरीके से देखिए आप रो में भी लगा सकते हैं बट मुझे कॉलम में कंफर्टेबल लगता है, तो C1 में मैंने अप्लाई किया C1 प्लस C2 प्लस C3। अब आई होप आपको पता है कि किस तरीके से हम रूल्स लगाते हैं कि भाई C1 में ये सारी वैल्यूज़ ऐड कर देंगे, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, तो आपके पास x प्लस a प्लस बी सी आ जाएगा। यहाँ से भी आप देखिए b प्लस एक्स प्लस सी प्लस ए, मतलब इसको रीअरेंज करेंगे तो x प्लस a प्लस बी सी ही तो बन रहा है। इस तरीके से इस वाले में भी सी प्लस ए प्लस एक्स प्लस बी, मतलब कि एक्स प्लस ए बी सी ही बन रहा है। अब आपको नेक्स्ट स्टेप अपने आप पता लगेगा कि भाई इसमें से कॉमन निकालना है। फ्रेंड्स इस तरीके से कॉमन लेना है, आपको लिखना है टेकिंग आउट एक्स प्लस ए प्लस बी सी एस कॉमन फ्रॉम C1। तो C1 में से हमने कॉमन लिया तो 1 बचा C1 में, और ये C2 और C3 एज इट इज़ रहा। अब स्टूडेंट्स आपको ध्यान यहाँ देना था कि क्वेश्चन में हमें प्रूव करना था वन रूट ऑफ द इक्वेशन, मतलब हमें ये प्रूव करना है कि एक्स की वैल्यू माइनस ए प्लस बी सी थी। तो मैंने क्या किया है कि भाई ये जो दूसरा डिटरमिनेंट बन रहा है उसको सॉल्व नहीं किया, आप समझिए, क्योंकि ये एक तरीके से फैक्टर की फॉर्म में आ गया। भाई ये एक फैक्टर है, ये एक फैक्टर है, दोनों फैक्टर्स जो हैं 0 के इक्वल हैं। तो आपको पता होगा जब ऐसी कंडीशन होती है तो हम दोनों फैक्टर्स को सेपरेटली 0 के इक्वल रख सकते हैं। तो मैंने फर्स्ट फैक्टर को 0 के इक्वल रखा और वहाँ से एक्स का वैल्यू निकाला, तो हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया है। हमें ये वाला पार्ट सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी स्टूडेंट्स, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। सो ये हमारा हैंड्स प्रूव्ड हो गया है स्टूडेंट्स। 13 देखते हैं। हमें बोला जा रहा है कि विदाउट एक्सपेंडिंग दिस डिटर्मिनेंट, हमें इसको एक्सपेंड नहीं करना है, प्रॉपर्टीज़ लगा के हमें ये प्रूव करना है कि ये डिटर्मिनेंट इसके इक्वल है। तो चलिए स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन मैं समझा देता हूँ, मैंने सॉल्व कर लिया है इसको। तो देखिए LHS में हम क्या करेंगे पहले कि हमें यहाँ देखना है कि एक रूल क्या अप्लाई करें कि भाई मैंने R1 टेंस टू A R1, भाई A से अगर इसको इंटू कर दिया जाए तो A
ए स्क्वायर ए क्यूब ए बी सी बनेगा। इसको बी से इंटू कर दिया जाए तो बी स्क्वायर बी क्यूब ए बी सी बनेगा, सी स्क्वायर सी क्यूब ए बी सी। तो देखिए हमारे को क्यूब की रिक्वायरमेंट थी यहाँ पे जो प्रूव करना है, तो इसलिए हमने इस तरीके से रूल लगाया कि R1 को ए से इंटू, R2 को बी से इंटू और R3 को सी से इंटू कर दिया। अब ये ध्यान देना है कि भाई हमने इंटू तो कर लिया, तो इसको डिवाइड भी ए बी सी से करना पड़ेगा ताकि ये बैलेंस रहे, क्योंकि भाई हम ये इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर रहे, अभी हम एक डिटर्मिनेंट को ले रहे हैं बस। मतलब ये वो स्टेप है कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय द सेम थिंग। भाई ए से हम इंटू कर रहे हैं तो डिवाइड भी किया, बी से इंटू कर रहे हैं तो बी से डिवाइड भी किया, और सी से इंटू किया तो सी से डिवाइड भी किया। ये ध्यान रखिए, क्लियर होगा आपको। तो इससे देखिए इंटू करने पे ये चीज़ हमारे पास आ गई, और फिर हमें दिखा कि ए बी सी हमारा कॉमन है कॉलम 3 में, तो ए बी सी हमने बाहर ले लिया टेकिंग कॉमन फ्रॉम C3, तो यहाँ 1 1 आ गया। तो अब देखिए जो आंसर लाना था वहाँ पे 1 हमारा C1 में आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे भाई, पहले इसके साथ इंटरचेंज कर दिया। देखिए C2 इंटरचेंजेस विद C3। अब ये प्रॉपर्टी ध्यान होगी कि अगर हम रो को या किसी कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाता है, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, ए बी सी तो कैंसिल हो गया है। अब अगेन इसको दोबारा हमने C1 और C2 के साथ इंटरचेंज कर दिया ताकि 1 1 इधर आ जाएगा, और जब इंटरचेंज किया तो दोबारा से साइन चेंज होने की वजह से पॉजिटिव हो गया, और ये हमारा RHS के इक्वल आ गया एंड हेंस प्रूव्ड। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन 13 क्लियर होगा। इस 14 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। देखिए इसमें हमें एक डिटरमिनेंट गिवन है इक्वल टू 0, और इसको सॉल्व करके हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में बोला है सॉल्व फॉर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो 14 का फर्स्ट पार्ट है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 12 के जैसा ही है, बस वैल्यूज़ थोड़ी सी इंटरचेंज दे रखी हैं इन्होंने। तो यानी कि इसका एक आंसर तो हमारा क्वेश्चन 12 के आंसर से मैच करना चाहिए। और आपको पता है देखिए कि कैसी प्रॉपर्टी लगाएंगे, जैसा हमने 12 में लगाया था ठीक वैसा ही ठीक इसमें प्रॉपर्टी लगा दीजिए कि भाई C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 इसमें कर दीजिए। तो इससे क्या होगा देखिए, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास कॉलम में सारी वैल्यू सेम हो जाएंगी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। और ये b, ये x प्लस बी, ये b, यहाँ c, यहाँ a, और ये x प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो भाई आपको पता है कॉमन लेना है, आप लिख लीजिएगा स्टेटमेंट, मैं इसको डायरेक्टली कर दे रहा हूँ। हमने यहाँ से x प्लस ए कॉमन लिया तो ये 1 1 1 हो जाता है, b x प्लस बी सी ए एक्स प्लस सी एज इट इज़ रहेंगे। अब आपको पता था भाई हमने दोनों को 0 के इक्वल रख लिया था, तो यहाँ से आप इसको 0 के इक्वल रख लेंगे, अलग अलग कर लेंगे, तो एक तो वैल्यू आपको डायरेक्टली मिल रहा है वही जो पिछले 12th क्वेश्चन में भी आया था, माइनस ए प्लस बी प्लस सी। राइट स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसमें हमें इसको भी सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ये मैंने डिटरमिनेंट को नोट कर लिया है। अब इसमें मैं रूल अप्लाई करूँगा कि भाई R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1, R3 टेंड्स टू R3 माइनस R1। अगर स्टूडेंट्स आप समझेंगे तो ये बहुत ही इजी पैटर्न है क्वेश्चन में। बस आप एक ऐसा रूल लगाइए जिससे कोई चीज़ कॉमन निकल जाए, जब कॉमन निकल जाएगी तो 1 1 आ जाएगा, और 1 1 आने के बाद आपको ऐसे रूल लगाने हैं जिससे कि ज़ीरोज़ बन जाएँ। अगर 2 0 हमारे पास आ जाएंगे तो हम उस रो से या उस कॉलम से एक्सपेंड कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए R में क्या होगा कि 2 0 आ जाएंगे हमारे पास। कैसे, देखिए फर्स्ट रो में तो रूल नहीं लगाना है, एज इट इज़ रखना है। यहाँ पे देखिए R2 माइनस R1 करने पे 0, x प्लस बी माइनस बी करने पे x, और यहाँ से a माइनस सी। अब यहाँ पे देखिएगा 1 माइनस 1 0, b माइनस बी 0, और ये वाला हमारे पास आ जाएगा x प्लस सी माइनस सी x इक्वल टू 0। भाई अब इसको एक्सपेंडिंग कर दीजिए। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा स्टूडेंट्स अब जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। तो 1 के साथ ये इंटू होगा x स्क्वायर माइनस 0। तो भाई आप देखिए क्लियरली हमें पता चल रहा है x की वैल्यू 0 के इक्वल ही आ रही है। तो 2 आंसर हमारे पास हो गए, x इज 0 एंड x इज माइनस ए प्लस बी सी। दिस इज आवर सॉल्यूशन फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द 14 क्वेश्चन। 14 का सेकंड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमने देखिए पहले ऑपरेशन लगाया इसमें, जो पहले हमने रूल लगाया C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अगेन ये कैसे हमने लगाया, बिकॉज हमें दिखा कि भाई अगर हम इसमें प्लस करेंगे तो एक चीज़ सेम आ जाएगी एक की कॉलम में, क्योंकि इनकी वैल्यूज़ जो इसमें जो टर्म्स गिवन है वो इस तरीके से गिवन है कि अगर हम इनको कॉलम्स को प्लस कर देंगे तो ये 3 माइनस एक्स ही बन रहा है। आप इसको कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। तो भाई 3 माइनस एक्स हमारे पास आ गया, कॉलम 1 में कॉमन आ रहा है तो कोई कॉमन ले लिया हमने 3 माइनस एक्स। उसके बाद यहाँ से 1 1 बचा। अब हमने देखा कि भाई यहाँ पे 2 0 बनाने हैं, तो बट 2 0 बहुत इजीली R3 में रूल लगा के बन रहा है, बिकॉज R3 में से अगर आप R1 को माइनस करोगे तो 1 माइनस 1 0, और माइनस वन करने पे प्लस 1 ये भी 0 बन रहा है। तो इसलिए हमने एक ही रूल लगाया, R3 टेंस टू R3 माइनस R1। तो देखिए इससे क्या हुआ कि
3 माइनस एक्स तो कॉमन था बाहर, और यहाँ से R1 और R2 एज इट इज़ नोट कर लिया, और R3 में रूल लगाने से ये ज़ीरो आ गया, और 3 माइनस एक्स माइनस 1 करेंगे तो वो 2 माइनस एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए 2 जीरो मेरे पास आ चुके हैं रो 3 में, तो हमने एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R3 कर दिया। देखिए क्या हुआ कि भाई 0 0 से तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, प्लस ये जब थर्ड कॉलम होल्ड हुआ तो 2 माइनस एक्स में, और ये 1 माइनस 1 इंटू 5 माइनस एक्स आ गया, और माइनस ये वाला तो 5 माइनस एक्स प्लस 1 आ गया स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ से ये ऑलरेडी फैक्टर्स निकल चुके हैं, 3 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स और 6 माइनस एक्स। तो भाई हमने अलग अलग तीनों को इक्वल रखा, 0 के इक्वल, और x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2 एंड x की वैल्यू 6 हमारे पास सॉल्व होके आ गया स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से हमने ये सॉल्यूशन किया है। क्वेश्चन 15 देखते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमें बोला जा रहा है कि इफ अल्फा बीटा गामा आर इन AP देन प्रूव दैट दिस डिटरमिनेंट इज 0। ठीक है, तो भाई अगर हमें अल्फा बीटा गामा AP में दे रखा है तो आपको पता होगा कि जो बीच वाला टर्म है वो अरिथमेटिक मीन होता है इन दोनों टर्म्स का। तो यानी कि यहाँ से हमें एक रिजल्ट मिल रहा है 2 बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, ये गामा का सिंबल है, ध्यान से देखिएगा। तो भाई इसका यूज़ होगा अब हमारे इस डिटरमिनेंट में आगे। अब सबसे पहले इसमें आप ये सोचिए कि भाई अगेन क्या हम कॉमन इसमें ले सकते हैं। तो मैंने ये पहले भी बोला था कि ये क्वेश्चन इसलिए बहुत मुश्किल लगेंगे आपको कि कुछ चीज़ ऐसा ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, बट कुछ ना कुछ इसमें रिलेशन टर्म्स में ज़रूर होता है जिससे कि हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। जो ये हिंट मिला है 2 बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, वो कैसे बन रहा है आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं कि भाई अगर मैं इसको 2 से इंटू करूँ इस वाली टर्म को, मतलब R2 को 2 से इंटू करूँ, तो यहाँ पे 2x माइनस 2 बीटा बन रहा है करके, इन दोनों को प्लस करके फिर इससे माइनस कर दीजिए। मतलब आपको दिमाग में ये आना चाहिए कि हम जो रूल अप्लाई करेंगे दैट इज़ R2 टेंस टू 2R2 माइनस R1 प्लस R3। आप देखेंगे कि ये जो रूल लगाऊंगा तो इससे यहाँ पे भी 0 बन जाएगा, और जो ये 2 बीटा और ये अल्फा प्लस गामा बनाना था वो भी यहाँ पे आएगा, आप देखेंगे ध्यान से। तो ठीक है, तो चलिए इसको रूल को अप्लाई करते हैं। अगर आप डायरेक्टली रूल नहीं लगा सकते तो मैंने बताया था आप इसको रफ में लगा सकते हैं। देखिए कैसे कि भाई 2R2, तो ये जो R2 की वैल्यू 2x माइनस 2 है, तो आप इसको 2 से इंटू कर लीजिए, ये 2x माइनस 4 हो गया, माइनस फिर R1 प्लस R3 करना है, तो R1 की वैल्यू इसके ऊपर x माइनस 3 है, और प्लस इसके नीचे हमारा x माइनस 1 है। तो आप देखिए सिंप्लीफाई होकर क्या बनेगा, 2x माइनस 4, 2x हो जाएगा ये, तो माइनस 2x, और ये माइनस 4 है और प्लस 4 हो जाएगा स्टूडेंट, समझिए। तो भाई क्लियरली हमें दिख रहा है 0 वैल्यू आ रहा है R2 में। तो पहले तो आप R1 को एज इट इज़ नोट कर लीजिए। ठीक है, अब R2 में हमने देखा यहाँ 0 आ रहा है। इसी तरीके से इस वाली वैल्यू में भी जब सेम रूल हम अप्लाई करेंगे तो ये भी हमारा 0 बनेगा स्टूडेंट्स। और यहाँ पे जब आप रूल अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि भाई माइनस 2 बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस में आएगा ये वाला, आप चेक कर सकते हैं। देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको कि भाई R2 को इंटू करना है 2 से, तो 2x माइनस 2 बीटा हो गया, माइनस करना है हमें R1 प्लस R3। तो देखिए 2x माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, और जब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो ये वाला टर्म प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये चीज़ आ गई है ना स्टूडेंट्स। तो कैलकुलेशन ध्यान से करना है। R3 आप एज इट इज़ रख दीजिए क्योंकि उसमें कोई रूल नहीं लगा। तो देखिए भाई आप क्लियरली यहाँ से देख सकते हैं मैंने क्या लिखा था, 2 बीटा इक्वल टू अल्फ़ा प्लस गामा। तो यहाँ पे आप अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह में अल्फ़ा प्लस गामा की जगह में यहाँ पे मैंने बीटा लिख दिया, ये गामा आएगा स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा ये गामा आएगा यहाँ पे। अब अल्फ़ा प्लस गामा की जगह में 2 बीटा आप डाल देंगे तो क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स, आप क्लियरली देखिए कि भाई एक पूरा का पूरा रो हमारा 0 हो जाएगा, 2 बीटा, क्योंकि भाई ये AP में था तो अल्फ़ा प्लस गामा की वैल्यू हमने पहले ही निकाली थी 2 बीटा, वो हमने पुटअप कर दिया। तो ये कैंसिल होके यहाँ पे भी आप 0 लिख सकते हैं, या नेक्स्ट स्टेप में आप लिख लीजिएगा। और जब एक कॉलम एक रो पूरा 0 हो जाता है, एक रो या एक कॉलम पूरा 0 हो जाता है तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है, ये पता होगा स्टूडेंट्स आपको, इक्वल टू 0, तो LHS इक्वल टू RHS। तो ये हैंड्स प्रूव्ड हो गया स्टूडेंट्स। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इसमें जो रूल लगेगा वो आप ध्यान से समझिएगा। 16 देखते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कि भाई हमें एक डिटरमिनेंट गिवन है, उसको प्रूव करना है कि 2। तो अब देखिए यहाँ पे सम ऑफ टर्म्स, हमें जो एलिमेंट्स गिवन है डिटरमिनेंट में वो सम ऑफ 2 टर्म्स गिवन है, सारे टर्म्स, और यहाँ पे जो टर्म गिवन है RHS में वो सिंगल टर्म है। तो भाई हम ये सोचेंगे, इसमें थिंकिंग प्रोसेस हम क्या रखेंगे कि भाई किसी तरीके से ऐसा रूल हमें मिले जहाँ पे एक टर्म में कन्वर्ट हो जाए पहले, जैसे ABC है, ABC है कोई एक टर्म। तो वो देखते हुए हमने रूल ढूंढा, तो हमें मिला R1 टेंस टू R1 माइनस R2 माइनस R3, जो कि बुक में हिंट भी दिया हुआ है।
तो देखिए इस रूल से होगा क्या, जब आप इसमें अप्लाई करेंगे R1 में माइनस R2, तो देखिए A प्लस बी माइनस सी माइनस ए, तो ए और बी कट के माइनस सी माइनस 2c रह जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे आप देखेंगे तो बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी, तो माइनस ए माइनस 2a बचेगा, बाकी बी और सी कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरीके से माइनस बी यहाँ माइनस 2b बचेगा। तो अब देखिए भाई एक टर्म सिंगल में तो कन्वर्ट हो गई ना, सम ऑफ टू टर्म्स था, अब ये एक मोनोमेल बन गया। तो अब -2 कॉमन ले लीजिए भाई, दिख रहा है हमें, पहले -2 कॉमन ले लिया हमने। आप लिख लीजिएगा टेकिंग आउट -2 फ्रॉम R1। तो उसके बाद क्या बचा, CAB। तो देखिए एक टर्म तो हमारा बन रहा है, मतलब मोनोमेल आ चुका है, बाकी बाइनोमेल्स हैं। तो अब क्या कीजिए, यहाँ से पता चल रहा है कि भाई R2 में से C माइनस करेंगे तो B रह जाएगा, तो R2 टेंस टू R2 माइनस R1। इसी तरीके से R3 में से भी R1 को माइनस कर दीजिए, R3 माइनस R1 करने से यहाँ पे A बचेगा। तो अब ये रूल हम अप्लाई करेंगे तो CBA इधर आ जाएगा। यहाँ से आप देखिए इन दोनों को माइनस करने पे A कैंसिल होगा, C बचेगा, A माइनस बी में से A कैंसिल करने पे B आ गया, और यहाँ से भी सिमिलरली ये टर्म आ जाएगी स्टूडेंट्स। अब आप देख रहे हैं कि जो प्रूव करना है उसमें जो R2 है वो तो ठीक है, लेकिन R1 और R3 ऊपर नीचे है। आप देखिए जो हमें प्रूव करना था ABC हमें R1 में चाहिए और CAB R3 में चाहिए। तो भाई ये जो चीज़ है इनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं। आपको पता है प्रॉपर्टी की, दो रोज़ को इंटरचेंज करेंगे तो डिटरमिनेंट का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो गया, और R3 जो था वो R1 में आ गया, और R1 जो था वो R3 में इंटरचेंज हो गया। R2 एज इट इज़ रहेगा, और ये हमारा RHS आ गया है, हैंस वेरीफाइड या हैंस प्रूव्ड आप लिख सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ध्यान से करिएगा इसको। 17 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। इसमें भी हमें आइडेंटिटीज प्रूव करनी है। इसमें भी हमें प्रूव करना है कि भाई ये जो डिटरमिनेंट है सॉल्व होने पर ये वैल्यू देगा, 1 + a + b + c देगा। तो देखिए इसका हम LHS को सॉल्व करेंगे। भाई अगेन यहाँ तो बहुत सिंपली पता चल रहा है कि भाई अगर हम सारे कॉलम्स को C1 में ऐड कर देंगे तो वो सेम चीज़ बन जाएगी। तो C1 + C2 + C3 लगा दिया हमने, और ये 1। देखिए जब हमने ये रूल लगा दिया तो यहाँ पे हमारे पास C1 में एक ही कॉमन वैल्यू आ गई, 1 + a + b + c। तो जब हमने इसको कॉमन निकाल लिया बाहर तो ये 1 1 और ये डिटरमिनेंट हमारे पास रह गया। अब हमें पता है भाई जब 1 1 आ गया है तो आप इसमें R2 में ये वाला वैल्यू R2 - R1 कर दीजिए तो यहाँ 0 आ जाएगा, R3 - R1 कर दीजिए तो यहाँ भी 0 आ जाएगा। तो ये दो रूल्स हमने अप्लाई कर दिए, जिससे हमारे डिटरमिनेंट चेंज होके इस तरीके से रह गया। और इसको सिंपली हमने एक्सपेंड कर दिया कॉलम 1 के अलॉन्ग, क्योंकि 2 0 यहाँ बन चुके थे। आप R3 से भी अलॉन्ग कर सकते हैं, वैल्यू सेम ही आएगी। तो इसको सिंप्लीफाई करके 1 ही आ गया, और साथ में ये इनटू हो रहा था, तो यानी कि हमारा RHS के इक्वल वैल्यू आ गया। 17 का सेकंड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। हमें डिटरमिनेंट को प्रूव करना है अगेन इसमें भी। तो हमने LHS को ले लिया स्टूडेंट्स। LHS में अगेन देखा हमने कि भाई एक रूल लगाने पे एक चीज़ कॉमन आ रही है, तो हमने C1 + C2 + C3 लगा दिया रूल, और इससे हमारे पास कॉलम 1 में 3y + k सब में सेम आ गया, एक कॉलम में पूरा वैल्यू सेम हो गया। तो हमने उसको कॉमन ले लिया। हमने कॉमन लेने के बाद देखिए ये टर्म हमारे पास बचा डिटरमिनेंट में। अब इसके बाद आपको पता है कि भाई हमें 2 ज़ीरोज़ बनाने हैं, अभी तक सेम ही पैटर्न पे चल रहा है क्वेश्चन। तो R2 - R1 हमने लगाया जिससे ये वैल्यू 0 होगा, और R3 - R1 लगाया जिससे ये वैल्यू 0 होगा। बाकी जो वैल्यूज़ आएगा उन्हें आने दीजिए। तो देखिए यहाँ से हमने रूल लगाया तो ये हमारे पास डिटरमिनेंट आ गया। इसके बाद हमने इसको एक्सपेंड कर दिया अलॉन्ग C1। भाई C1 से भी कर सकते हैं और आप R3 से भी कर सकते हैं। तो हमने C3 C1 से कर दिया, जो सिंपली हो गया कि भाई k² ही बचेगा। आप देख पा रहे हैं 1 से k² ही बचेगा यहाँ से। तो भाई ये वैल्यू हमारे पास RHS के इक्वल आ गया, एंड हैंस प्रूव्ड। स्टूडेंट्स 18 क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। और थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है कि भाई हमें यहाँ पे एक डिटरमिनेंट गिवन है और उसको हमें प्रूव करना है कि पहले वो इसके इक्वल है और फिर ये वाला डिटरमिनेंट इसके इक्वल है। और हम बोल सकते हैं कि ये तीनों जो चीज़ें हैं ये आपस में इक्वल हैं। तो भाई हम इसको स्टार्ट करेंगे, इससे पहले ये प्रूव कर लेंगे, और जब ये आ जाएगा तो इसको सॉल्व करके फिर ये ले आएंगे। ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो आप ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। भाई पहले मैंने ये वाला पार्ट ले लिया जो हमें इधर गिवन है। तो ऐसा ही क्वेश्चन हम अभी पीछे कर चुके हैं जहाँ पे ABC गिवन था। अगर हम रो को, फर्स्ट रो को x से इंटू, सेकेंड रो को y से इंटू, और थर्ड रो को z से इंटू कर देंगे तो XYZ बन जाएगा। तो भाई यही चीज़ हमें नोट करनी होती है। तो इसी हिसाब से हम रूल लगाते हैं। अब क्योंकि हमने इंटू किया है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा बैलेंसिंग के लिए। आपको पता है कि हमारी जो इक्वेशन है वो चेंज ना हो, जो हमारे पास टर्म है वो उसकी वैल्यू सेम ही रहे। तो हमने XYZ से डिवाइड भी कर दिया और हमने इंटू करके, और हमने ये रूल लगा के हमारे पास XYZ कॉमन आ रहा है। तो वही हमने कॉमन ले लिया है। आप स्टेप लिख लीजिएगा, टेकिंग कॉमन फ्रॉम C3। तो कॉमन लेने से देखिए XYZ बाहर आ जाएगा, और डिवाइड में XYZ था तो ये कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पे जो टर्म बचा उसमें से आप देखिए जो कॉलम 3 है कॉलम 2 के साथ इंटरचेंज कर लेंगे, तो भाई डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। और जब इसको दोबारा से हम C1 को C2 के साथ इंटरचेंज कर लेंगे तो जो हमारे पास डिटरमिनेंट आएगा उससे हमारा एक पार्ट सॉल्व हो गया कि भाई हमने
इस पार्ट को सॉल्व करके ये वाला पार्ट हमारे पास आ चुका है स्टूडेंट्स। ठीक है ना, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। आगे हम इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे भाई, हमारे पास 1 1 1 है तो आप यहाँ पे 0 बनाने की कोशिश कीजिए। तो भाई हम देख रहे हैं R1 R2 माइनस R1 कि आपको पता है कि 0 कैसे बनाते हैं। अभी तक हमने पीछे के क्वेश्चन में रूल लगाए हैं तो वही रूल यहाँ अप्लाई कर दीजिए। R2 टेंस टू R2 माइनस R1, R3 टेंस टू R3 माइनस R1। इससे 2 0 तो बन जाएंगे, बाकी जो भी वैल्यू आएगी उसे देखेंगे फिर। तो भाई यहाँ से देखिए R1 में कोई चेंज नहीं होगा जब हमने ये रूल लगाया, तो यहाँ 0, ये y माइनस एक्स, ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये 0 और z माइनस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। अब आप देखिए ध्यान से, जो रो 2 बना है वहाँ पे ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हम इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे तो वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स फैक्टर बन रहा है इसका, और वाई माइनस एक्स यहाँ भी है। तो भाई वाई माइनस एक्स हम कॉमन ले सकते हैं R2 में से। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि 0 तो है ही यहाँ पे, तो इनमें से y माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा। इसी तरीके से R3 में से z माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं, बिकॉज ये जो है फैक्टर बन जाएगा z माइनस एक्स जेड प्लस एक्स। तो मैंने यही किया, आप y माइनस एक्स और z माइनस एक्स कॉमन ले लिया। आप स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, टेकिंग y माइनस एक्स फ्रॉम रो 2 एंड टेकिंग z माइनस एक्स फ्रॉम रो 3 एज कॉमन। तो जब कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा, और क्योंकि 2 0 ऑलरेडी प्रेजेंट है तो आप इसमें एक्सपेंशन लगा दीजिए फ्रॉम कॉलम 1। कॉलम 1 से जब एक्सपेंड कर देंगे तो z प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स आ जाएगा, तो एक्स एक्स कैंसिल होकर z माइनस वाई रह गया। अब आप ध्यान दीजिएगा, जो आंसर लाना है वहाँ पे z माइनस एक्स तो टर्म हमारा ठीक आ रहा है, बट जो y माइनस एक्स है और जो z माइनस वन आया है इसका ऑर्डर थोड़ा चेंज आ रहा है। तो हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस वाई हो जाएगा, और यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो y माइनस जेड, और ये जो माइनस माइनस कॉमन लिया वो ऑलरेडी प्लस हो जाएगा। तो जो टर्म बचा वो हमारे पास RHS इक्वल आ गया। मतलब हमने ये प्रूव करा कि पहले इस वाले पार्ट को लेकर के सॉल्व करके ये वाला पार्ट आ गया, और फिर इसको आगे सॉल्व करते गए तो ये वाला पार्ट आ गया। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें एक डिटरमिनेंट गिवन है x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा गिवन है। तो स्टूडेंट्स अभी तक इतने सारे क्वेश्चन करके आपको समझ में आ गया होगा कि भाई पहले हम ऐसे रूल देखते हैं जिससे कि कॉमन आ जाए और कॉमन लेने के बाद 1 1 बन जाता है, फिर जीरोस बनाते हैं। ये पैटर्न सारे क्वेश्चन में चल रहा है। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी 1 1 दे रखा है, तो भाई आप समझ गए होंगे कि भाई हमें क्या करना है, 0 बना दीजिए। तो R2 टेंस टू R2 माइनस R1 लगाया जिससे यहाँ पे 0 आ जाएगा, R3 टेंस टू R3 माइनस R1 लगाया तो यहाँ 0 आ जाएगा। देखिए बाकी जो भी टर्म्स आएंगी उनको आने दीजिए। तो ये कुछ इस तरीके से डिटरमिनेंट हमारे पास आ जाएगा। अब भाई क्योंकि 2 0 हो चुके हैं एक कॉलम में, तो आप एक्सपेंड कर दीजिए कॉलम 3 से। तो जब एक्सपेंड किया हमने तो भाई ये वाला टर्म इसका इनटू होगा, अल्फा माइनस एक्स इंटू बीटा माइनस वाई, माइनस ये वाला टर्म इससे इनटू होगा। तो भाई अल्फा माइनस एक्स कॉमन दिख रहा है दोनों टर्म्स में, अल्फा माइनस एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ से बीटा माइनस वाई और माइनस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, वाई वाई कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लीजिए, एक्स माइनस अल्फा, और यहाँ से आप एक्स माइनस कॉमन लेंगे तो ये भी एक्स माइनस बीटा, क्योंकि हमें जो आंसर लाना है वहाँ एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा लाना है, इसलिए मैंने माइनस कॉमन ले लिया। और उसके बाद जो हमारी टर्म थी रिक्वायर्ड टर्म RHS की आ गई। 19 का सेकंड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक ही स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा। आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि 1 1 ऑलरेडी गिवन है, तो भाई इसको 0 बनाने के लिए हम क्या कहेंगे, R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1। ठीक है, तो इससे क्या होगा भाई, यहाँ पे 2 0 आपके पास क्लियरली आ रहे हैं, दिख रहा होगा आपको, और ये इस तरीके से डिटरमिनेंट आ गया। अब 2 0 आ गया तो एक्सपेंशन लगा दिया C1 के अलॉन्ग, और आप देखिए सॉल्व करते ही ये एक्स वाई आ गया जो RHS के इक्वल है। तो एक ही स्टेप में ये हमारा सोल्यूशन हो गया स्टूडेंट्स। और आई होप आप लोगों को जो इस वीडियो में मैंने मेथड बताए हैं अच्छे से समझ में आए होंगे, और बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस आप अपने आप से ट्राई कर पाएंगे। अगर आपको रिमेनिंग क्वेश्चंस के भी सॉल्यूशन चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिएगा, और मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी अपलोड करूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।